इन कमेटी के सामने बिठा तो लिया गया, लेकिन बातें सेम बच्चों और लेकर नरेश की तरफ से वो सेम ही आ रही है। और हमने पुलिस प्रशासन के पास 5 मिनट के लिए नरेश को अकेले भी छोड़ा था। हमने उसको ऑफर भी किया था, अगर भाई कहीं ना कहीं तेरी गलती है तो तू एक्सेप्ट कर ले और हम सब मिलके तेरे को माफ करके ये केस यहीं खत्म कर देंगे। पर कहीं ना कहीं मतलब एक जो होता है ना, तोते को रटा रखा है, तो उसने वो बातें रट रखी हैं। तो कॉल डिटेल पुलिस ने निकलवाई है, उसमें 5:30 बजे के लगभग नरेश और सुनीता की आपस में 17 सेकंड के लिए बातचीत हुई है। लास्ट हमारा फाइनल यही हुआ है कमेटी का कि नार्को टेस्ट करवाया जाए। उसके अंदर ना तो हमारे हाथ में ना आपके हाथ में, जो कुछ होगा वो निकल करके बाहर आ जाएगा। सिर्फ नार्को टेस्ट होना चाहिए जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कोई निर्दोष को सजा ना हो और जिसने कसूर बचना नहीं चाहिए। मैडम ने बताया हमको कि मैंने अपने तरीके से हर प्रकार से जो हमें उचित लगा या जो हम कर सकते हैं अपने लेवल में वो सारा किया है। महिला ने बार बार यही बोला कि मैं घबरा गई थी, मैं ये करती, लेकिन असली मोटिव क्या था वो हमारे सामने अब तक नहीं है, गांव के सामने भी नहीं है। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं भट्टू थाना में। और भट्टू थाना में आपको बता दें कि जिस प्रकार से पीली मंदोरी गांव में 2 बच्चे लापता हुए थे, उसके बाद में पुलिस और ग्रामीणों की मदद से उन बच्चों को जो है वो ढूंढ निकाला गया। उसके बाद में उन बच्चों को जो है वो उस महिला ने क्यों कैद कर रखा था, और जो एक आरोपी और इसमें बताया जा रहा है नरेश कुमार का जो नाम का जो युवक है, जो बच्चों को खेत से जो बाइक पे बैठा करके वहाँ तक लाया था, तो वो जो है वो क्यों लेकर के आया, किसके कहने पे लेकर के आया, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए लगातार गांव के लोग जो है वो लगातार जो है वो पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि पूछताछ करके जो है वो आखिर इस पूरे एपिसोड का कारण क्या था वो बता दीजिएगा। लेकिन पुलिस अभी भी जो है वो पूछताछ करके तमाम सवालों के जवाब तलाशने में विफल लगातार जो वो दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में 1 जनवरी को महापंचायत रखी गई थी पीली मंदोरी गांव में, और उस महापंचायत में जो है वो पुलिस की ओर से 5 दिन का समय मांगा गया था कि 5 दिनों में आपको तमाम सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेकिन 5 जनवरी से पहले पुलिस अपने पेट थपथपाने के लिए गाँव के लोगों को 4 जनवरी के दिन ही थाने में बुलाती है और थाने में बातचीत करते हैं। लेकिन निष्कर्ष क्या निकला, वो वही सेम रटी रटाई बातें पुलिस की ओर से जो वो आज भी कही गई हैं। तो इस वक्त मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा पीली मंदोरी गांव से। तमाम जो लोग हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो जिला परिषद प्रतिनिधि हैं या जिला परिषद सदस्य हैं, वो तमाम लोग जो वो यहाँ पे आ करके जो वो आज इस मांग को लेकर के आए थे कि क्या पता शायद पुलिस ने अपने आप बुलाया है तो कैसे न कैसे कोई ना कोई नई बात जो है, जो उनको संतुष्टि जिससे जो हो सके, वो बातें जो है निकल करके सामने आएंगी और इस पूरे मामले का राज जो है वो खुल जाएगा। तो चलिएगा क्या राज खुला, इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे मुख्य मांग जो है वो पुलिस से क्या रखी गई थी महापंचायत के दौरान, और उन मांगों में उन तमाम सवालों के कितने सवालों के जवाब आज जो है वो पुलिस दे पाई है? ऐसा है जी, आज हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कमेटी नियुक्त की गई थी, जिस दिन महापंचायत हुई थी उस दिन उस कमेटी को आज आमंत्रित किया था। और हमारे सामने जो नरेश नाम का लड़का है, जिसके साथ बच्चे खेत से आए थे, तो उसको संदिग्ध माना जा रहा है। तो उसके सामने पूछताछ हुई, बच्चों से भी कमेटी के सामने बात हुई, लेकिन बात दोनों तरफ से सेम वही आ रही है। तो हम भी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं। हमने पुलिस प्रशासन से विनती की है, इस मामले का पटापेक्ष करने के लिए आप नार्को टेस्ट करवाइए, ताकि मतलब कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है वो मतलब कि कानून के सामने आ सके। तो पुलिस को आपने अभी बताया नहीं कि यही बातें आप 1 जनवरी को बता रहे थे और यही बातें आप 4 जनवरी को बता रहे हैं, तो नया क्या मिला है आपको? नहीं, पुलिस प्रशासन ने आज हमें ये सूचित किया था कि आपके सामने जो भी है, जो भी बातें आप कमेटी के सदस्यों के सामने लेकर हम पूछताछ करेंगे। लेकिन कमेटी के सामने बिठा तो लिया गया, लेकिन बातें सेम बच्चों और लेकर नरेश की तरफ से वो सेम ही आ रही है। अच्छा, सेम आ रही है। ठीक है।
तो पुलिस ने अलग से पूछताछ नहीं की कोई उनसे? हमारे- क्योंकि कमेटी के सामने अगर बात करें तो कमेटी भी उनसे बात कर सकती थी, उसमें भी बातें वो बता सकते थे, जो वहाँ बतानी थी वही यहाँ पे बताइए। पुलिस ने हमें बताया है, उस दिन भी मैंने कहा जब महापंचायत थी उस दिन बताया था हम इनकी कॉल डिटेल निकलवाएंगे। तो कॉल डिटेल पुलिस ने मतलब निकलवाई है। उसमें 5:30 बजे के लगभग नरेश और सुनीता की आपस में 17 सेकंड के लिए बातचीत हुई है, ठीक है। लेकिन वो घटना से पहले की बातचीत है। तो उससे कोई ऐसा मतलब नहीं निकाल सकते भाई उसमें कोई साजिश की बात है और है, वो पुलिस प्रशासन का काम है, वो अपने तरीके से कोई जांच करके, लेकिन अभी तक हमें कोई निष्कर्ष नहीं मिला है। नहीं मिल पाया। तो अभी आपने क्या आखिरी अल्टीमेटम दिया है? क्योंकि जिस सवाल का जवाब चाह रहे थे वो तो मिला नहीं है अभी तक, तो अभी क्या अल्टीमेटम दिया गया प्रशासन? हमने कमेटी की तरफ से और गांव की तरफ से असीमित व्यक्ति होकर के यही अल्टीमेटम दिया है कि जल्दी से जल्दी इस मामले का पर्यावेक्षण किया जाए, ताकि ऐसी विचारधारा है जो हर किसी के मन में क्या क्या विचार लिए हुए हैं, तो उसका जल्दी से जल्दी मामला सॉर्ट आउट हो। ठीक है। तो नार्को टेस्ट पे क्या बोले हैं? नार्को टेस्ट के लिए मतलब लेके SHO साहब ने बोला है भाई नार्को टेस्ट के लिए एक कानूनी कार्रवाई होती है, हम SP को लेखेंगे, SP कोर्ट से मिल के अनुमति देगा, तो उसके लिए हम पत्राचार कर रहे हैं। और मधुबन की टीम कब मिलने के हमें टाइम देती है, हम नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार है। मतलब कार्रवाई शुरू कर दी? हाँ, शुरू कर दी। ठीक है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगा, आप भी मीटिंग के अंदर शामिल थी, तो किस तरह से पुलिस ने जब पूछताछ की और जिन सवालों के जवाब चाहिए थे, क्या उन सवालों के जवाब मिले? देखिए, सवालों के जवाब तो हमें नहीं मिले, और जो ये सवाल है कि उन्होंने आखिर अपहरण क्यों किया, तो ये मेरे हिसाब से आज के दिन पूरी इंडिया में सवाल बना हुआ है कि उन बच्चों को 20 घंटे तक छुपा के क्यों रखा। लेकिन ऐसा हमें आज कोई संतुष्टि वाला जवाब तो मिला नहीं, क्योंकि हमारे सामने भी पूछताछ हुई थी और हमने पुलिस प्रशासन के पास 5 मिनट के लिए नरेश को अकेले भी छोड़ा था। हमने उसको ऑफर भी किया था, अगर भाई कहीं ना कहीं तेरी गलती है तो तू एक्सेप्ट कर ले और हम सब मिल के तेरे को माफ करके ये केस यहीं खत्म कर देंगे। पर कहीं ना कहीं मतलब एक जो होता है ना, तोते को रटा रखा है, तो उसने वो बातें रट रखी हैं। अब वो सच है या झूठ, वो तो भाई जैसे बताया सरपंच साहब ने, नार्को टेस्ट ही क्लियर कर पाएगा। तो हम सबकी एक ही है डिमांड है कि भाई सिर्फ नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कोई निर्दोष को सजा ना हो और जिसने कसूर बचना नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ जी। तो अब मतलब कि आखिर जाकर के एक नार्को टेस्ट पे ही बात जो है वो जाके फंस चुकी है, उससे क्लियर हो पाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी अंकल जी, आप क्या लगता है, क्या किस तरह से इस मामले का जो है वो पर्दाफाश हो सकता है? नार्को टेस्ट हुई हो जी, और क्या हुआ है? बिल्कुल सच्चाई आनी चाहिए, गांव के सामने दोषी है पकड़े जाना चाहिए। अच्छा, चलिएगा, कमेटी अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, और जो भी इस वीडियो को, उस मामले को लगातार देखते आ रहे हैं वीडियोज़ के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से, एक ही सवाल है कि उस महिला ने उन बच्चों को क्यों वहाँ पे बंद करके रखा। तो आपको क्या लगता है, किस तरह से और किस तरह से पुलिस को जो उसमें कार्रवाई करनी चाहिए? क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप अब तक? देखिए, अब मोटिव का तो पता हमें अब तक भी नहीं लगा है कि उस महिला का मोटिव क्या था रखने का, अब तक कोई क्लियर नहीं है। और पुलिस की कार्रवाई जहाँ तक है, बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर आज हमको बिठा करके कमेटी में, और उन्होंने उसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी किया। कमेटी ने भी 2-4 क्वेश्चन किए, लेकिन उसने वो तोते की जो रटन होती है ना, उस हिसाब से जैसे गांव के सामने बोला था वही बातें उन्होंने यहाँ पर बोली। उसको 5 मिनट का टाइम अलग से भी मैडम ने दिया कि भाई आप सोच करके बता दीजिए, अभी तो ये मामला यहाँ गांव के हाथ में है, कार्रवाई आगे हो जाएगी तो उसके बाद में हमारे भी हाथ से चली जाएगी, बाद में तो कोर्ट और कानून जाने। लेकिन उसके बाद भी उसने कोई मतलब रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं दिया। ठीक है। तो महिला से कोई बातचीत नहीं हुई? जो आरोपी महिला है जिस पे FIR दर्ज हुई थी, वो कमेटी के सामने नहीं बैठी थी, उससे कोई बातचीत नहीं हो पाई? वो हमारे सामने नहीं बैठी। नहीं। अच्छा, तो पुलिस से आपने ये भी नहीं पूछा कि महिला ने आखिर क्यों बच्चों को कैद करके रखा था, तो वो कोई पूछताछ हुई आपकी? हाँ, मैडम ने बताया हमको कि मैंने अपने तरीके से हर प्रकार से जो हमें उचित लगा या जो हम कर सकते हैं अपने लेवल में, वो सारा किया है। महिला ने बार बार यही बोला कि मैं घबरा गई थी, मैं ये करती, लेकिन असली मोटिव क्या था वो हमारे सामने अब तक नहीं है, गांव के सामने भी नहीं है। ठीक है। मतलब आपके हिसाब से वो महिला भी जो है वो घुमा फिरा के जो है वो जवाब हाँ, दे रही है? घुमा फिरा करके ठीक। कोई जवाब मतलब सही जवाब नहीं आया अब तक, क्या मोटिव था। ठीक है। तो वो महिला पुलिस की कस्टडी में है या बाहर है? अभी मैडम ने हमें बताया कि वो जमानत पे है। जमानत पे है। मतलब कि जितने लोगों को पकड़ा था वो सारे के सारे बाहर हैं, अभी पुलिस की कस्टडी में कोई ना कोई नहीं है। ठीक है। तो अभी क्या मांग करते हैं आप? अभी हमारी मांग, कमेटी की सामूहिक मांग यही है कि सबका नार्को टेस्ट करवाया जाए, जिसका आप उचित समझते हो उनका करवाया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी
गांव के सामने भी और प्रदेश के सामने भी और पूरे समाज के सामने भी है। ठीक है, तो पुलिस ने आज किस लिए बुलाया था? उस नरेश नाम के जो युवक है उसको कमेटी के सामने बैठा करके पूछताछ करने के लिए बुलाया था? जी, जिस दिन एसएचओ साहब उधर गए थे, जिस दिन गांव की मीटिंग थी 1 जनवरी को, उस टाइम यही बोल के आए थे कि 5 दिन में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हूँ, किरडान में कोई 307 का केस था, उसमें बिजी हूँ, मुझे आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको बुला लूँगा या मैं आप आ जाऊँगा, आकर के आपके सामने जो कुछ होगा करेंगे। तो मैडम को उन्होंने अख्तियार किया, वो खुद कोई ड्यूटी पर गए हुए हैं, किरडान कोई पता नहीं, तो मैडम ने नरेश के सामने ही हमारे से क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह उससे किया, कमेटी ने भी किया। तो अभी जो है लास्ट हमारा फाइनल यही हुआ है कमेटी का कि नार्को टेस्ट करवाया जाए, उसके अंदर ना तो हमारे हाथ में ना आपके हाथ में, जो कुछ होगा वो निकल करके बाहर आ जाएगा। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो ना तो किसी को सच्चा कहा जा सकता है, ना किसी को झूठा कहा जा सकता है। अब सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये नार्को टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो पुलिस से जब तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए ये गाँव के लोग आए तो उन सवालों के वही जवाब मिले जो 1 जनवरी को पीली मंदोरी में जो जवाब मिल रहे थे। खैर, अब उन तमाम सवालों के असली में जवाब क्या हैं, सही में जवाब क्या है, उसके जवाब पाने के लिए पुलिस से गुहार लगाई गई है कि इन तमाम लोगों का जो भी उचित लगता है, एक तो उस महिला का तो है ही है, उसके साथ अगर बात करें तो जो नरेश नाम का युवक है जो बच्चों को खेत से बैठा करके गांव तक लेकर के आता है, उन दोनों का और उसके साथ साथ जो जरूरी जिसका भी हो, उन तमाम लोगों का नार्को टेस्ट करवाने की मांग जो है वो कमेटी के द्वारा आज पुलिस के सामने रखी गई है। और यहाँ पे अगर बात करें तो पुलिस की ओर से भी नार्को टेस्ट का पत्राचार जो है वो करवाने की बात लगातार कही जा रही है कि जो कागजी कार्रवाई है उसमें पुलिस, भट्टू थाना पुलिस जो है वो आज से ही जो है वो जुट गई है। जैसे ही परमिशन मिलती है, जैसे ही इनको आदेश होते हैं तो उस अनुसार जो है वो आने वाले समय में नार्को टेस्ट करवाने की पूरी कोशिश जो है वो की जाएगी। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वही सवाल आज भी बना हुआ है कि आखिर उस महिला ने उन तमाम बच्चों को बंद करके क्यों रखा। जब बातचीत की गई तो महिला का यही कहना है कि उसने वैसे ही रखा था, लेकिन बाद में जब मामला बढ़ा तो वो डर गई थी और डरने के बाद जो है वो बता नहीं पाई, जिससे कि उसके ऊपर जो है ये आफत आ चुकी है। खैर, अब क्या वाकई में यही मामला था? अलग अलग कहानियाँ चल रही है, वो भी इसके बाद में एक पूरी रिपोर्ट मैं आपको दूंगा कि जिस तरह की कहानियाँ चल रही है उन पूरी कहानियों का मैंने आज जो है एक निचोड़ निकाला है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरह से इस केस को घुमाया फिराया जा रहा है या क्या कुछ कहानी है। लेकिन इस वक्त नई अपडेट यही है कि गांव की कमेटी की ओर से एक नार्को टेस्ट की मांग की गई और नार्को टेस्ट कब होता है जिससे कि पूरा खुलासा जो है वो हो जाए, वो आने वाले समय पे निर्भर करता है।